अपनी जो लगातार टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों, उसमें आज का टॉपिक रहेगा अपना राजस्थान के संत एवं संप्रदाय, जिसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो बार-बार आरपीएससी पूछ चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था, वह था। ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं लालदास जी, जसनाथ जी, रज्जब जी या फिर दादू दयाल। इसमें आंसर आएगा क्या? दादू दयाल। दादू दयाल जी को अकबर ने आमंत्रित किया था फतेहपुर सीकरी में। 1585 ईस्वी में राजा भगवान दास के माध्यम से दादू दयाल की भेंट अकबर से हुई थी। और फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में इन्होंने अकबर को आध्यात्मिक उपदेश भी दिए थे। आगे क्वेश्चन है कि आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 1942, 1949, 1945 या फिर 1952। इसमें आंसर आएगा क्या? 1949। अपन बात करें कि इसका उद्देश्य रहा व्यक्ति के चारित्रिक उत्थान और नैतिक मूल्यों की स्थापना। प्रमुख नारा था इंसान पहले, जैन या हिंदू बाद में। अपना है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन करना है अपने को। एक तरफ संत दिए हुए हैं और दूसरी तरफ प्रमुख ग्रंथ हैं। तो इसमें आंसर इसमें ऑप्शन है कि संत मावजी चोपड़ा, ये तो इनका ग्रंथ है। संत हरिदास मंत्र राज प्रकाश, ये भी सही है। जसनाथ जी शंभुदड़ा, ये भी सही है। संत रामचरण सुंदर विलास, ये ऑप्शन इसमें क्या है दोस्तों? गलत है। ठीक है ना? अब अपन बात करें कि जो सुंदर विलास है, उसकी रचना सुंदरदास जी ने की थी, जो दादू जी के शिष्य थे। और संत रामचरण जी जो रामसनेही संप्रदाय के थे, उनका प्रमुख ग्रंथ आता है क्या? अनम्बे वाणी। आगे अपना क्वेश्चन है कि विल्हो जी, केशव जी, दुर्जन जी, परमानंद जी और हरचंद जी का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन दिए हुए हैं जसनाती संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय या फिर विष्णु संप्रदाय। इसमें आंसर क्या आएगा? जसनाती संप्रदाय। आगे क्वेश्चन है कि संत धन्ना जी के बारे में यहाँ पे असत्य कथन देखना है अपने को। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि संत धन्ना जी को राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। ये तो है। इनका जन्म धुवन गांव यहाँ पे टोंक में हुआ था इनका जन्म। फिर है कि संत धन्ना जी के गुरु हरिदास जी को माना जाता है। ये इसमें गलत ऑप्शन दिया हुआ है। इनके उपदेश सर्वंगी नामक ग्रंथ में संकलित है। तो इसमें इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा दोस्तों। फिर है कि इसमें से सत्य कथन देखना है अपने को कि दादू दयाल जी की प्रमुख ग्रंथ हैं दादूरी वाणी, दादूरा दोहा, ये सही है। दादू पंथ की शाखाएं थी हाकी, नागा, खालसा, विरक्त और उत्तरादे। और दादू दयाल ने निर्गुण भक्ति का संदेश नहीं दिया। ये इसमें 3 नंबर गलत है। इसका आंसर सही होगा ए और 2, 1 और 2। मेवात क्षेत्र में फैली सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु किसने नैतिक शुद्धता पर बल दिया? ऑप्शन दिए हुए हैं संत जसनाथ जी, संत दादू दयाल, संत लालदास जी या फिर संत पीप। इसमें आंसर आएगा संत लालदास जी। अपन बात करें कि लालदास जी का जन्म धौली दूप अलवर में हुआ था। इनका मुख्य केंद्र जो आता है वो नगला जहाज भक्तपुर का है। और इन्होंने मेल जाति के लोगों के बीच में नैतिक सुधार किए थे। आगे प्रश्न है कि अणबे वाणी या फिर अर्णब वाणी में किस संत के उपदेश संकलित हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं रामचरण जी, चरणदास जी, हरिदास जी या फिर रामदास जी। इसमें जो रामचरण जी हैं, उनके उपदेश आते हैं अणबे वाणी में। रामचरण जी जो रामसनेही संप्रदाय की शाहपुर पीठ के संस्थापक थे। और अणबे वाणी निर्गुण भक्ति का प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन है, कौन सा कथन सत्य दिया हुआ है? तो हरिदास हरिदास निरंजनी ने 1543 ईस्वी में समाधि ली। ठीक है। इनका मेला फाल्गुन शुक्ल एकम से द्वादशी तक बढ़ता है। ये भी है। इनका संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय कहलाता है। ये भी सही है। इसमें आंसर आएगा डी, तृप्त सभी। तो अपन बात करें कि हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। ये संप्रदाय सगुण और निर्गुण के मध्य का मार्ग अपनाता है। इसकी प्रधान पीठ गाडा डीडवाना में। नेक्स्ट फिर अपन बात करें क्वेश्चन अपना है
में एक तरफ संप्रदायों के नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ इनकी पीठ के स्थान दिए हुए हैं कि कौन से संप्रदाय की पीठ कहाँ पे है। तो ये अपने को सम्मिलित करना है। ये है गुदड़ संप्रदाय। गुदड़ संप्रदाय की पीठ स्थापित है दोस्तों कहाँ पे, जो भीलवाड़ा में। तो नवलदासी संप्रदाय है, इसकी पीठ है जोधपुर में। प्रणामी संप्रदाय की पीठ स्थापित है जयपुर में और लालदासी संप्रदाय की पीठ स्थापित है अलवर में। तो अपन ऑप्शन देखें कि ए का चार, फिर जो क्या था, बी का तीन, तो ये ऑप्शन इसका सही है। बी का दो और डी का वन, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। तो अपन देखें कि गुद्दड़ संप्रदाय दांतड़ा में इसकी पीठ है, दासदी जवारा प्रवर्तित है। नवलदासी जो संप्रदाय है इसकी पीठ जौनपुर में है। प्रणामी संप्रदाय की मुख्य पीठ जयपुर आदर्श नगर में है। लालदासी संप्रदाय नगला जहाज व अलवर में भी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, ये अपने को देखना है। संत धन्ना जी का जन्म नागौर जिले में हुआ था। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ये तो सही है। जसनाथ जी ने रावलुनकरण को बीकानेर का। लिखित में से असत्य कथन है, संत धन्ना जी का जन्म नागौर जिले में हुआ था। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ये तो सही है। जसनाथ जी ने रावलुनकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान दिया, ये भी है। रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है, ये भी सही है। जबकि संत धन्ना जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, टोंक में हुआ था, धुवन गांव में हुआ था। अब अपन देखें कि धन्ना जी का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में हुआ था। रामानंद जी के ये शिष्य थे और इन्हें राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कर कीजिए। ऑप्शन दिए हुए हैं कि रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ देवासा सीकर में है, ये तो सही है। संत रामचरण जी के आध्यात्मिक उपदेश अणबे वाणी में संकलित है, ये भी सही है। संत रानाबाई का मेला वैशाख शुक्ल तृतीया को आयोजित होता है और संत मावजी के ग्रंथ वाद विवाद शैली में लिखे गए हैं, यानी चोपड़ा शैली में लिखे गए हैं। इसका 3 नंबर जो ऑप्शन है वो गलत दिया हुआ है। इनका मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को आयोजित होता है। रानाबाई हरनावा की है, ठीक है ना। राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाती है। रसिक संप्रदाय अगरदास जी में राम को रसिक रूप में पूजा जाता है और संत मावजी के चोपड़ा केवल दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी ने कितने नियमों का प्रतिपादन किया, 20, 29, 36 या फिर 42। इसमें आंसर आएगा क्या, 29। बिश्नोई, 20 और 9, 20 प्लस 9। अपन देखें कि ये 29 नियमों के कारण ही विष्णुई कहलाए। तो दशनाथी संप्रदाय है उसमें 36 नियम होते हैं। चरणदासी संप्रदाय में 42 नियम होते हैं। जाम्बू जी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। अभी करंट में जो खेजली है इसके लिए विष्णुइयों ने आंदोलन भी कर रखा है, तो ये करंट का मुद्दा है, आपको पता ही होगा। फिर है कि सलेमाबाद अजमेर किस संप्रदाय की पीठ, मुख्य पीठ के लिए जाना जाता है। ऑप्शन दिए हैं वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय या फिर रामानुज संप्रदाय। इसमें आंसर आएगा क्या, निम्बारक संप्रदाय। अपन बात करें निम्बारक संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद में है। ये रूपनगढ़ नदी के किनारे है सलेमाबाद। प्रवर्तक इसके थे परशुराम देव जी राजस्थान में। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा जाता है। इसे हंस संप्रदाय या शनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा, आमसनी संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन दिए हुए हैं संत दरियाव जी, संत हरिराम दास जी, संत रामदास जी या फिर संत रामचरण जी। इसमें आंसर आएगा संत रामचरण जी। अपन बात करें तो शाहपुरा भीलवाड़ा संत रामचरण जी की मुख्य पीठ। रेण जो है नागौर की वो संत दरियाव जी मुख्य पीठ। सेंथल बीकानेर श्रीरामदास जी ने स्थापित की। पेड़ापा जोधपुर रामदास जी। तो यहाँ फूलडोल मेला होली के अगले दिन भरता है, वहां पे शाहपुरा। क्वेश्चन है कि चरणदास जी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है। ऑप्शन है डेहरा, दिल्ली, जयपुर, बीकानेर। तो यहाँ पे दिल्ली में मुख्य पीठ स्थित है, यहाँ पे चरणदासी संप्रदाय की। चरणदास जी जो थे उनका जन्म डेहरा अलवर में हुआ था, लेकिन इस संप्रदाय की मुख्य पीठ दिल्ली में है।
इस पंथ में 42 नियमों का पालन किया जाता है। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। आगे क्वेश्चन है कि दादू पंथ की नागा शाखा के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है रज्जब जी, सुंदरदास जी, बखना जी या फिर माधोदास जी। इसमें आंसर आएगा कौन? सुंदरदास जी। हम बात करें कि सुंदरदास जी जो थे, जो दादू दयाल के सबसे विद्वान शिष्य थे, इन्होंने नागा पंथ की स्थापना की। इनका मुख्य स्थान गिठुलाव दौसा में है। रज्जब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले शिष्य थे। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि निशंकलक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है संत मावजी, संत पीपा जी, संत धन्ना जी या फिर संत रैदास। इसमें आंसर आएगा संत मावजी। संत मावजी को वागड़ का गांधी और विष्णु का अवतार माना जाता है। वेणेश्वर धाम डूंगरपुर की स्थापना इन्होंने की थी। इनके उपदेश चोपड़ा कहलाते हैं और मुख्य मंदिर इनका शांबला गांव डूंगरपुर में है। फिर प्रश्न है कि मध्यकालीन मेवाते क्षेत्र के सुप्रसिद्ध संत कौन थे? ऑप्शन है संत हरिदास, लालदास, चरणदास या फिर सुंदरदास। इसमें आंसर आएगा संत लालदास जी। बात करें संत लालदास जी की तो इनका जन्म धूलीधूप अलवर में हुआ। समाधि इनकी शेरपुर अलवर में है। ये मेल जाति के लकड़हारे थे। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक माने जाते हैं कौन? संत लालदास जी। फिर अपना क्वेश्चन है आगे, मीराबाई का जन्म स्थान तुर्की वर्तमान में किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं नागौर, पाली, चित्तौड़गढ़ या फिर राजसमंद। इसमें आंसर आएगा पाली। तुर्की गांव जो है वो कहाँ पे है? पाली में है। बात करें मीराबाई की तो इनका जन्म 1498 में कुर्की पाली में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह, दादा थे राव दूदा। विवाह इनका हुआ मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से। मीरा को राजस्थान की क्या कहा जाता है? राधा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन है वल्लभ संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या फिर रामानुज संप्रदाय। इसमें आंसर आएगा गौड़ीय संप्रदाय। अपन बात करें गौड़ीय संप्रदाय की तो प्रवर्तक थे चैतन्य महाप्रभु। जयपुर के कछवाहा शासक इस संप्रदाय के अनुयायी थे। सवाई जयसिंह ने गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण कराया। अन्य प्रमुख मंदिरों की बात करें तो यहाँ पे मदन मोहन जी का मंदिर आता है करौली। नेक्स्ट है कि अलेख्या संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है संत नवलदास, स्वामी लालगिरी, संत दास जी या फिर संत हरिराम दास। इसमें आंसर आएगा स्वामी लालगिरी। स्वामी लालगिरी की बात करें तो इनका जन्म सुलखिया चूरू में हुआ। मुख्य पीठ जो आती है वो बीकानेर में। प्रमुख ग्रंथ जो था वो था अलख शतुति प्रकाश। इस संप्रदाय में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। फिर है कि राजस्थान में लकुली संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कैलाशपुरी, आमेर, मचकुंड या फिर रेवासा। तो लकुली संप्रदाय का मुख्य केंद्र आता है कैलाशपुरी, उदयपुर में। इसे पाशुपत संप्रदाय भी कहा जाता है। एकलिंग जी का मंदिर है उदयपुर में। इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र जो है और मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को अपना कुल देवता मानते हैं। फिर है कि सिंहाड़ नाथद्वारा में किस संप्रदाय की मुख्य पीठ है? ऑप्शन है निम्बारक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या फिर रामसनेई संप्रदाय। इसमें आंसर आएगा क्या? वल्लभ संप्रदाय। बात करें वल्लभ संप्रदाय की तो प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। प्रधान पीठ आती है नाथद्वारा में और यहाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति महाराणा राज सिंह के समय स्थापित हुई। इसे पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। यहाँ की पिछवाई कला और अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, आज के इस टॉपिक के ये इतने क्वेश्चन थे दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।